कितने रियल डेंजर था ये दूसरी जंग का, या था या है अभी भी? नहीं, मैं अभी भी ये मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकते आप, एक बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते इस चीज़ को, ख़तरा ये है। तो उसको कौन करेगा प्रिजाइड? सबसे आगे कौन होगा, कौन लीड करेगा? आप देख लेना, तो वो इंडिया ही होगा। इसलिए मैंने कहा कि वो लीड करेगा। कि पाकिस्तान ये महसूस कर रहा है कि इंडिया की जो प्रेजेंस है अफगानिस्तान से, उससे शायद हमारे यहाँ वल्नरेबिलिटी हमारी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे बड़े पैमाने पे नॉन स्टेट एक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया इसको कैसे देखता है, अफगानिस्तान की तालिबान रजीम को, और तालिबान के साथ ये जो ट्रेड एयर कॉरिडोर बल्कि खोला जा रहा है, इसको इंडिया कैसे देखता है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, जनरल साहब? जी बस, अब अफगानिस्तान के साथ भारत के बहुत पुराने रिलेशंस हैं। अगर आपको पता होगा कि हमारी मिलिट्री एकेडमी में भी अफगान कैडेट्स आके जो ट्रेन करते हैं, और अफगान की जब फौज एक टाइम पे अफगान की फौज थी, उस टाइम भी एक म्यूचुअल एक्सचेंज जो प्रोग्राम था, और भारत ने गुडविल जेस्चर भी, आई वाज अ कर्नल दैट टाइम, तो मैंने अफगानिस्तान आर्मी चीफ को ब्रीफ किया था। वो इंडिया आए थे और हमने उनको काफ़ी मिलिट्री इक्विपमेंट दिया था, गाड़ियाँ दी थी। बहुत सालों की बात है ये। तो रिलेशन बहुत पुराने हैं, सिविलाइजेशनल रिलेशन है दोनों देशों के बीच में। और आपको याद होगा कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की पूरी ट्रेनिंग और उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, और अजय जडेजा इन्वॉल्व थे उनके साथ, उनकी क्रिकेट टीम को एक बेहतर स्तर देने के लिए। आज अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम आप जानते हैं कि एक वर्ल्ड स्टेज पर पहुंच चुकी है। तो ये सबको देखते हुए एक रिलेशनशिप है देशों के बीच में। और फिलहाल अभी जो तालिबान की आप बात कर रहे हैं, तालिबान के आने के बाद एक चेंज हुआ है इस गवर्नमेंट में, सोच में। गवर्नमेंट ने अपना टाइम लिया है इसको अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है अफगानिस्तान की तरफ फॉर्मलाइज करने के लिए। और अगर मैं आपको इसको बताऊं तो जो एक ट्रेड है अफगानिस्तान के साथ, तो पिछले साल का, मैं 2023-24 का आपको मैं कुछ स्टैटिस्टिक देना चाहता हूँ, तो इससे एक आपके व्यूअर्स को भी एक एहसास होगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है जो आज जो भारत अफगानिस्तान के साथ अपना ट्रेड में इसको एंटर कर रहा है। 2023-24 में हमने अफगानिस्तान को $355.45 मिलियन का एक्सपोर्ट किया, और अफगानिस्तान से हमने $642.29 मिलियन का इंपोर्ट किया। और ये खास तौर पे अभी मैं इसका क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहली बार हुआ है अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन। मीटिंग में तो आपको पता ही है, रशिया और इंडिया की जो होती है उसके अंदर बहुत वो भी होते हैं एग्रीमेंट्स। तो पुतिन वो वाली कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए इंडिया जा रहे हैं। अच्छा, अभी तक की खबर यही है कि हाँ, उनकी तरफ से यही से है कि यस कर दिया गया, कंफर्मेशन है कि वो इंडिया जा रहे हैं। लेकिन कह ये रहे हैं कि क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन जो है उनके खिलाफ काफ़ी वारंट वारंट निकले हुए हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ वारंट निकले हुए हैं। तो वो कहा यह जाता है कि जी जिस जगह पर भी जाएंगे, जिस जगह पर भी रुकेंगे, ठहरेंगे, वहां पर जो है हम पकड़ लेंगे। अब वहां पर पकड़ने की जो बात होती है वो ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनल कोर्ट ही भेजे किसी को पकड़ने के लिए। नहीं, वो ऐसा भी होता है कि उस कंट्री को कह देते हैं कि भाईजान आप पकड़ लें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री इसके लिए तैयार हो। बहुत सारे कंट्रीज कह देते हैं नहीं जी हम क्यों, आप खुद ही अपना काम करें। तो इंडिया यही कहेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पुतिन वहां पर इंडिया जाएंगे और आप देखिएगा कैसे ये आराम से, बड़े बड़े आराम से जो है ना वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वापस भी चले जाएंगे।
दूसरी तरफ जी एक तीसरी खबर जो है वो ये है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो साउथ अफ्रीका पहुंच रहे हैं, और साउथ अफ्रीका वो इसलिए पहुंच रहे हैं कि उन्होंने वहां पर G20 की मीटिंग अटेंड करनी है। अब ये जो G20 की मीटिंग है, इसमें ये जो बात है कि जो मोदी साहब हैं वही क्यों लीड करेंगे, तो मेरा लीड कहने का जो मकसद है वो ये है कि बड़े लीडर्स में वो प्रोमिनेंट लीडर होंगे, क्योंकि इसके अंदर ना तो रशिया जा रहा है इसको अटेंड करने और ना ही अमेरिका जा रहा है। तो अब जब अमेरिका नहीं जा रहा, ट्रंप नहीं जा रहे, पुतिन नहीं जा रहे, और भी मेरा ख्याल है शी भी नहीं जा रहे होंगे, जितनी भी ये हैं बड़ी कंट्रीज, अगर इनके वो नहीं जा रहे तो उसको कौन करेगा प्रिजाइड? सबसे आगे कौन होगा, कौन लीड करेगा, आप देख लेना। तो वो इंडिया ही होगा। इसलिए मैंने कहा कि वो लीड करेगा, कि काफ़ी इसमें लगता है कि कंट्रीज शामिल ना हो शायद, इसलिए कह रहे हैं कि जी मोदी साहब जो है इसको, अच्छा मोदी साहब के पहुंचने से पहले ही वहाँ पे उनकी इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो गई। मैं देखती थी वीडियोस जी, वो ढोल ढमके के साथ गाने गाए जा रहे हैं, डांस हो रहे हैं, कथक हो रहा है वगैरह वगैरह। वो इसलिए कि वो कह रहे हैं कि जी उनका लीडर आवे ही आवे, यानी उनका लीडर जो है वो साउथ अफ्रीका जा रहा है। अब देखिए साउथ अफ्रीका बिल्कुल वो तो कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है कि पहले ही वो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ का लीडर है इंडिया। तो अगर भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है तो साउथ अफ्रीका अगर वो जा रहे हैं और उनकी से होगी, बाकी और बड़े लीडर्स वहाँ पे नहीं भी होंगे, जो जिन्होंने बाइकआउट किया या जो नहीं आएंगे तो वो तो जाएंगे। शब्बीर तो देखेगा, कोई देखे या ना देखे, मोदी तो देखेगा, क्योंकि वो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के जो बायलैटरल रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, इससे पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि जो अफ़गान तालिबान है उनके रिलेशन पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं, और आए दिन पाकिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान अटैक करता रहता है, और साथ ही साथ अफ़गान तालिबान डूरेंट लाइन को भी नहीं मानता। और ऐसे में अगर भारत और अफ़गानिस्तान के अच्छे रिलेशन होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक नाइटमेयर सिचुएशन होगी, क्योंकि पाकिस्तान को पता है पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर का जो खतरा है वो झेल नहीं सकता। उनके पास इतने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी नहीं है कि वो दो तरफ से बन रहे प्रेशर को काउंटर कर सके और सैंडविच सिचुएशन को संभाल सके। ऊपर से जिस तरह से भारत अग्रेसिव स्टांस के साथ पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, उससे भी पाकिस्तान बहुत ही नर्वस नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत बहुत ही ज़्यादा फ्री हो चुका है, और भारत की जो पॉलिसी है उसमें भी एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है, और भारत किसी भी वक्त हमला कर देगा अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी गलती हुई तो। इसीलिए पाकिस्तान को हर कदम फूंक कर रखना होगा, और आने वाले समय में अफ़गानिस्तान के साथ भारत के रिलेशन और मजबूत होंगे, जिससे पाकिस्तान और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा, और पाकिस्तान को अब इस सिचुएशन का सामना कैसे करना है ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा।